सकता है कि बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाए और एक फैसला ही हो जाएगा कि पाकिस्तान को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये भी आप देखें कि इसका अगर रिटेलिएशन आ जाए, आप पानी बंद कर दो, ठीक है, आप कहते हैं कि इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा, आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं। वहां पे एक पाकिस्तानी मंत्री ने एक बयान दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया, और उसकी छीछा लेदर हो गई है पाकिस्तान में। भाई साहब, जिस तरीके से उस मंत्री को, मतलब आप समझ लीजिए कि उनके टॉक शोज में, उनके डिबेट शोज में जिस तरीके से उस मंत्री को घसीटा गया है, जिस तरीके से उसको घसीटा गया है, जिस तरीके से उसको जलील करा गया है, सिर्फ एक बात उसने बोली है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। के हिस्से में जो 3 दरिया आए थे, उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंताज मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो, और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। ये वीडियो देखिएगा, देखिए, मंत्री का नाम है, ये फेडरल लॉ मिनिस्टर है, जो उनका कानूनी मामलों का मंत्री है, इसका नाम है आजम नसीर तारर। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई, जब 1947 में पाकिस्तान जिन्ना के मुंह पर फेंक के मार दिया था, उसके बाद भाई जो भारत से नदियां बहुत सारी हैं, कई हैं जो पाकिस्तान जाती हैं, तो 1960 में जो समझौता हुआ था, जिसके तहत रावी नदी का पानी पूरा भारत का, अभी कुछ समय पहले भारत ने वो पानी स्टॉप कर दिया था पाकिस्तान जाने को, क्योंकि भाई भारत ने उस नदी का मुंह अपने तरफ, किसानों की तरफ मोड़ दिया। अभी पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर आजम नजीर है, जो उसने बोल दिया भाई ये भाई भारत का ही है पानी। उसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार, आप लोगों ने देखा कि भाई बोल रहे हैं कि भाई अगर पानी नहीं दिया तो एटम छोड़ देंगे। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आगाज से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया, कभी सस्ती रोटी, कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कभी पीली टैक्सी, कभी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, कभी कामयाब जवान प्रोग्राम, तो कभी एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। लेकिन पाकिस्तान के मजदूर, गरीब और आम आदमी के हालात नहीं बदल सके। आज भी गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना, तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए, खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए। कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है, तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है, और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना, तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाए। समझ गए आप? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी भारत और पाकिस्तान ने, और रावी नदी का पूरा पानी एक्चुअली भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। फिर आगे चलते हुए उन्होंने यह बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैन नॉट इंटरफेयर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने यह भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है। आप साइन कर चुके हैं, आप साइन कर चुके हैं। और आपने तब साइन करा था 1960 में, जब भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तब इतना हिंदू और यहूदी साजिश भी नहीं करते थे, राह भी नहीं बनी थी, राह तो बाद में बनी है, उस समय कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने साइन करा। अब ये देखिए ना, बात ये है कि ये तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला, साहब देखो, मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर है, जो भी अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं, अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है, तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब, ये ताजा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पे अधिकार है। गजब गजब बेइज्जती है। क्या कहेंगे, हमारे हमसाया मुल्क भारत ने रावी का जो परमानेंट पानी है वो बंद कर दिया है। पहले कभी कभार थोड़ा बहुत बरसात में पानी आ जाता था, अब वो भी नहीं आएगा। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है।
ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा एलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फर्क नहीं। आपने ये देखा होगा जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है। डैम्स नहीं है ना जी, डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है। हमारे पास जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की जरूरत है। आप इंडिया में देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगेंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने यूटिलाइज किया। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है। हमें उनसे सीखने की है जरूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की है। अगर हमें पानी का रोकना है, हमें पानी का मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि नॉलेज होना चाहिए हमारा पानी कहाँ आता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, वो उनको आइडेंटिफाई करें, मुख्तलिफ इनोवेटिव मेथड अपनाएं। इसके तहत एक हमारा नेशनल जो है ना, इसके तहत एक प्रोग्राम आना चाहिए। पानी से बात की कि 3 जो दरिया हैं जिनके आपने नाम लिए, सतलुज, झेलम और इंडस रिवर, आप ये तीनों कहाँ से आते हैं? तो ये भी इंडिया से बेसिकली जम्मू कश्मीर से। जी, जम्मू कश्मीर। तो अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और इन तीनों का भी पानी रोक दिया, हमने तो डैम नहीं बनाए ना, हमारा तो कोई बैकअप नहीं है। अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, क्या हाल होने वाला पाकिस्तान का? आपको ये बताऊं कि मैं पिछले दिनों उनके न्यूज देख रहा था, उसके तहत वो कह रहे थे कि हमारे जो सिंध माता है साहब, हम इसको मानते नहीं है। उनके जो न्यूज एंकर है, अब ये बेसिकली बात देखें, उनके हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उन्होंने उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी खत्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि जो पाकिस्तान है वो भाई पहले प्यास से भूख से मर रहा था, तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, आर्मी के टैंक खड़े हैं, चलाएंगे कैसे? यानी कि बिल है भाई, बिल 20-20, 30-30, 60-60, 50-50 हजार आ रहे हैं। तो पूरा घूम फिर के पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना था भाई, ये तो 100 साल भी को नहीं चला, क्योंकि 1947 100 साल बहुत बहुत ज्यादा साल पड़े हैं। और मेरे ख्याल में भाई 100 साल होंगे जब पाकिस्तान यही कहलाएगा, एक था पाकिस्तान, एक था जज्बे वाला पाकिस्तान, एक था एटमी मुल्क पाकिस्तान। या तो भाई ये खुद ही अपने देखिए, आज आवाम से जब पूछते हैं ना, आवाम पहले जब एटम बना, जब एक बात बोलते थे कि भाई भूखे रहेंगे, घास की रोटी खाएंगे, एटम बनाएंगे। आज पाकिस्तान की आवाम बोलती है कि हम भूखे इतने मर गए हैं, घास की रोटी अब खाई नहीं जाती, ऐसा करो जो एटम बना था वो हम पे ही फोड़ दो। ये जो है स्थिति आज पाकिस्तान की आ चुकी है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्मी है, जो कि भाई मेरे ख्याल में मैंने देखा था 1971 के बाद जो है आर्मी ने कैप्चर कर लिया था पाकिस्तान। और आज तक जो भी उसके जो आर्मी के चीफ बनते हैं वही भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी वही होता है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो भी सब कुछ है वही होता है। अब जैसे आसिफ मुनीर है, तो पाकिस्तान के अंदर एक ही बात कही जाती है भाई, पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कोई युद्ध जीता नहीं है, कोई भी इलेक्शन हारा नहीं है। आप लोग क्या रिकमेंड जय जवान जय श्री राम।